वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि सबके सब आई होप कि आप सबके सब अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। पढ़ने के साथ साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पढ़ना ही फाइनल चीज़ नहीं होती है। आप पूरा सुबह से मॉर्निंग से बैठे हैं और इवनिंग तक आप ना मतलब पढ़ रहे हैं और आपका आउटपुट जीरो है। जो आपका आउटपुट है वो जीरो। आपने इनपुट तो काफ़ी दिया, काफ़ी एनर्जी लगा दी, आपको लग रहा है कि मैं सेलेक्ट भी हो गया, लेकिन क्या आप एक्चुअली में जो पढ़ रहे हैं वो वर्थ इट है? क्या आपके लिए वो परफेक्ट है? क्या ऐसा ही एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वो सफिशिएंट है? अगर वो सफिशिएंट है तब तो ठीक, अगर नहीं है तो हम कैसे सफिशिएंट बनाएंगे, आज वो इस वीडियो के अंदर जानेंगे। दूसरी चीज़, इस वीडियो के की पॉइंट्स में थोड़ा सा बता देता हूँ। की पॉइंट्स, पहली बात, हम एसआई को किस तरीके से पढ़ेंगे, एसआई के सिलेबस को किस तरीके से पढ़ेंगे। दूसरी बात मैनेजमेंट। तीसरी बात मॉक टेस्ट, ठीक है। चौथी बात जो सिलेक्शन होगा ना उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है हमें, वो चीज़ हम समझेंगे। अब मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता देता हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए तो न्यू है, जो पहले से मेरे को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको तो सब कुछ पता होगा। पहली बात देखो, जो एसआई का जो पैटर्न होता है, ये 2 पेपर होते हैं रिटर्न के 2 पेपर होते हैं। इन रिटर्न के 2 पेपर में एक तो हिंदी का होता है और एक जीएस का होता है। हिंदी के पेपर 200 मार्क्स, जीएस 200 मार्क्स। अब हमारा मतलब अप्रोच क्या रहेगी? हमारी अप्रोच रहेगी, सबसे पहले हम हिंदी को टारगेट करेंगे। हिंदी को टारगेट क्यों, मैं हिंदी क्यों बोल रहा हूँ, पहले एक बार आप हिंदी का सिलेबस देखिए। हिंदी का सिलेबस जैसे आप देखते हैं आरपीएससी का हिंदी का सिलेबस, शब्द रचना, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, व्याकरण कोटिया, लिंग वचन पुरुष कला, मुहावरे लोकोक्तियाँ, वाक्य रचना, विराम चिन्हों का प्रयोग, पारिभाषिक शब्दावली, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देश विदेश, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ये हिंदी का सिलेबस है। अब अगर इस हिंदी के सिलेबस को 200 मार्क्स, क्या है ना, काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे जब मैंने 190 प्लस मार्क्स की बात करी थी, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव कमेंट के हंस रहे थे लोग बाकी 190 प्लस मार्क्स भी आते हैं कि नहीं आते। मैं आपको बताता हूँ मेरा मोटो क्या था आपको बताने का। जब भी कभी भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हम लास्ट वाली रैंक के हिसाब से प्रिपरेशन करें। हम हमेशा प्रिपरेशन करते हैं जो टॉपर होता है ना, टॉपर, उसके हिसाब से। जो मुक्ता जी ने टॉप किया है RAS के अंदर, अगर आपको पता हो 2018 की वैकेंसी वाले RAS के अंदर मुक्ता जी ने टॉप किया है, उनका भी अगर इंटरव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने भी बोला है हमेशा कंपेयर आपको टॉपर वाले से करना है। जो लास्ट टाइम फर्स्ट रैंक जो आई थी ना जिसकी, उसके मार्क्स को आपको टच करने की कोशिश करनी है। जो मजाक बना रहे थे मेरे पिछले वाले वीडियो का कि 190 मार्क्स आना पॉसिबल है, नहीं है, ये है, वो है, आते हैं, क्योंकि वो गिने चुने लोग बागों के आते हैं। मैं इस चीज़ को एग्री कर रहा हूँ। वो अप्रोक्स ज़्यादा से ज़्यादा आते होंगे वो 10-20 लोग बागों के, ठीक है। लेकिन क्या हम इन 10-20 की पीछे नहीं भागेंगे या इन 10-20 बनने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम फॉर श्योर हम रेस से ही बाहर हो जाएंगे। जिस जगह आप दौड़ने की कोशिश कर रहे हो ना, आप उस रेस से बाहर हो जाओगे कब के, मतलब आउट, ख़त्म। यहाँ से आपको इसके पीछे भागना है, तब आपके जाके 170, 175, 180, 185 ये आपको सिलेक्शन की साइड आगे करता है। अगर आप यहाँ पे भी 120, 130 ला रहे हो ना, और तो यहाँ पे आपको बहुत पीछे छोड़ देगा ये रेस के अंदर। सही बात बताऊँ तो ये हिंदी वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जर्नल स्टडीज़ के बारे में भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। हिंदी इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप 190 प्लस की सोचेंगे, और सोचेंगे क्या, हमें लाना ही है, कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास में, तो यहाँ पे 190 प्लस की जब आप सोचते हो तब आपके मतलब है ना, अगर गलतियाँ मान लो बहुत, मतलब इंसान ही तो है, मशीन तो नहीं है कि एक्यूरेसी इतनी 101% हो जाएगी, तब मान लो 170, 180 है ना, 185 ये चलेगा आपके इस तरीके से। 190 तो 190 छोटा स्कोर नहीं है, अच्छा स्कोर है। जब आप ये स्कोर करेंगे तब आप रैंक फर्स्ट की तैयारी करेंगे। आप रैंक फर्स्ट की तैयारी नहीं करेंगे तो आप समझना आप रैंक लास्ट की भी तैयारी नहीं कर रहे हो, मैं रेस से बाहर हो। जो मजाक बना रहे थे 190 नहीं आते, 190 हमारे जैसे लोग बागों के लिए आते, रटना पड़ेगा ना यार। कॉन्सेप्ट समझिए, संधि विच्छेद के जो मैंने पढ़ा दिया, समास मैंने पढ़ा दिया, इनकी कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट समझने से आपको पता चलेगा कि हाँ, आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए,
क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आराम से पेपर लगाइए, खूब सारे पेपर लगाइए आप इनके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखिए, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसका कॉन्सेप्ट समझिए कि एक्चुअली में कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, अनुवाद होते हैं, अपवाद होते हैं, सॉरी अनुवाद नहीं अपवाद, एक्सेप्शंस के हिंदी अपवाद होता है, हाँ अपवाद होते हैं कुछ कुछ। उन अपवादों को ध्यान रखिए कि क्या पता ये अगर ये अपवाद आ गया तो इसका आंसर ये होगा। इस तरीके से लोकोक्तियों को रट लीजिए, रटना है पूरी तरीके से। कुल मिला के अगर यहाँ से अगर आपके मार्क्स कम रहे तो आप रेस से बाहर मिलेंगे, 101% श्योर बता रहा हूँ। ठीक है, अब जीएस की बात करते हैं। ठीक है, जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं। तो जनरल स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा एज मिलेगा जो आरएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसका हल्का सा 10 या 20% लो लेवल मिलता है इसमें, ऐसा ही के अंदर। आरएस की प्रिपरेशन कर रहे थे उनको बहुत ज़्यादा एज मिल जाएगा, वो आगे आपसे काफ़ी आगे खड़ा है, यहाँ पे खड़े हैं आप, यहाँ पे हैं तो आप यहाँ पे खड़े हैं। अब लोग बाग बोलते हैं क्या मैं नहीं पहुँच सकता, अरे फॉर श्योर पहुँच सकते, वो भी तो इंसान ही है, मशीन थोड़ी ना है, हम भी पहुँचेंगे। हमें पहुँचने का तरीका ये है कि अभी के टाइम पर अभी जो आपको स्टडी करनी पड़ेगी वो स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी कैसे, स्मार्ट बनने के लिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ना पड़ेगा, जो जीएस का सिलेबस दे रखा है। ठीक है, उस सिलेबस को आप एक पेज में उतार लीजिए। ठीक है, एक ब्लैंक पेज के अंदर उतार लेना, जस्ट एक ब्लैंक पेज में उतार लेना पूरे के पूरे सिलेबस को, हाथों से लिख लेना जनरल स्टडीज़ के सिलेबस को। ठीक है, अब मैं 2-3 चीज़ें फिर यहाँ पे बता देता हूँ। इतना ज़्यादा पीछे नहीं भागना है। पहली बात, आप लुसेंट को भी फॉलो कर सकते हैं इंडिया पढ़ने के लिए, थोड़ा फैक्चुअल आता है इधर। राजस्थान को पढ़ने के लिए अब लक्ष्य बहुत मोटी बुक है, बहुत ज़्यादा मोटी बुक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सिलेबस को कैसे अकॉर्डिंग पढ़ना है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि अगर सपोज मान लो आपको क्या करना है, लक्ष्य पढ़नी है। अब लक्ष्य बुक पढ़नी है, ठीक है, इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत मोटी बुक है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी बुक है। अब मैं कैसे पढ़ूँ यार, 2 महीने भी नहीं बचे एग्जैक्ट, क्या करूँगा। तो हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें जो करना है, हमें सिलेबस एक पेज में हमारे हाथ में है, ये लक्ष्य बुक हमारे हाथ में है। सिलेबस का पहला टॉपिक उठाया, लक्ष्य से पढ़ डाला, ओवरव्यू करा ऊपर, और ओवरव्यू करने के साथ साथ में आपने इसके क्वेश्चंस लगा दिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इस टॉपिक के अंदर से आपकी एक भी गलती नहीं होगी। दूसरा टॉपिक उठाया, लक्ष्य से पढ़ डाला, क्वेश्चंस लगा दिए, किसके, प्रीवियस ईयर के, आरएएस के लगा देना, एसआई के लगा देना, पटवारी के लगा देना, सबके लगा देना। ये बेसिक क्वेश्चंस आ जाएंगे, 10-20 क्वेश्चन लगाते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका जीएस कब कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़, अब आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम यहाँ टाइम टेबल कैसे बनाएं, शेड्यूल कैसे तैयार करेंगे हमारा वेल मैनेज तरीके से, किस हिसाब से मैनेज हो हमारा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, बेसिक हमें 6 घंटे से ज़्यादा दिन में नहीं पढ़ना है। पढ़ सकते हो आप पढ़ना चाहो तो, बट ऑनेस्टली क्वालिटी स्टडी 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होती है। आपको ऐसा पढ़ना है 2 घंटे सुबह, 2 घंटे बीच में, 2 घंटे शाम को, दैट इज़ इट। इसके बीच के अंदर ये तो कॉन्स्टेंट स्टडी है। ठीक है, इसमें तो आपको कॉन्सेप्ट याद करने, क्या करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग जिसका इंग्लिश में बोलते हैं ना, ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट याद करने हैं यहाँ पे सारा का सारा। ठीक है, कॉन्सेप्ट फॉर्म करना है। लाइक आपने यहाँ पे पढ़ लिया, हिंदी पढ़ ली 2 घंटे, आपकी मर्जी, जिस भी टाइम पढ़ना चाहो, तो 3 शेड्यूल बना लेना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, 2 घंटे हिंदी पढ़ ली, आराम से सुनना आप, आराम से। 2 घंटे जीएस पढ़ ली, आराम से सुनना। 2 घंटे में आपने मैथ्स कर ली। ठीक है, ये वाला पार्ट कर लिया। अब आप एक बार थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से सोच के देखना, थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से। जीएस हिंदी करी पूरी की पूरी, जनरल स्टडीज़ है ना। अब ये जनरल स्टडीज़ करने के बाद में, ये शायद मैथ्स इसमें ऐसा ही में नहीं है, पटवार में है, तो जीएस करने के बाद में ये 2 घंटे में अभी क्वेश्चन मार्क लगा रहा जी, हिंदी करी, जीएस करी। अगर आप पटवारी का भी आ चुका है, अगर आप तीनों को फॉलो करके चलना चाहते हैं तब तो देखो इस तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, दोबारा फॉर्म फिलअप कराए थे इसलिए। लेकिन अगर आप पटवारी में नहीं रहते हैं, आपको इस अगले 2 घंटे के अंदर ये जो दोनों पेपर पढ़े ना, है ना, इनके मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने हैं 1-1 घंटे के अंदर, मैक्सिमम क्वेश्चन। ये 6 घंटे एक्चुअली में 6 घंटे नहीं लगेंगे आपको, ये 6 घंटे आपको 8 से 10 घंटे में कवर हो जाएंगे। बताऊँ क्यों? क्योंकि आप लगातार 6 घंटे कोई भी नहीं पढ़ सकता है इस दुनिया में, ये लिख लेना मेरे से। ये जो भी बोलते हैं ना कि मैं लगातार 10 घंटे पढ़ लिया, सब फर्जी होता है। आपका माइंड बहुत लिमिटेड होता है जो गेन कर सकता है। आप कितना भी घुसाने की कोशिश करो उतना ही जा पाएगा जितना आपका माइंड चल पा रहा है। ठीक है, दिमाग चल पा रहा है। तो ऐसे 2 घंटे के बीच में कुछ आप आधे घंटे के लिए कुछ ऐसे थोड़ा कमर वमर सीधी कर ली, थोड़ा ऐसी फॉर्मल या न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कुछ भी आधे घंटे के लिए, तो चलो 1 घंटा यहाँ पे जोड़ देते, 1 घंटा यहाँ पे जोड़ देते, ये 8 घंटे तो यही हो गए।
ठीक है। अब इस 8 घंटे के बाद के अंदर आपको जो करना है वो ऑनेस्टली बात बताऊँ, अगर आपके पास टाइम रहता है तो फुल लेंथ पेपर जिसे बोलते हैं, मैंने क्या बोला, फुल लेंथ पेपर, किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट, किसी का भी 200 250 रुपये में बहुत सारे मिल रहे हैं। बाकी मेरे ही चैनल पे है ना, मैं आपको वो कर दूंगा, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस काफ़ी करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। एक एक टॉपिक हिंदी की तो मैं पक्के से करा दूंगा, मैं श्योर बोल रहा हूँ। और फुल लेंथ पेपर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप हिंदी का एक पार्ट लगा रहे हो, वह समास के लगा लिया, संधि नहीं, पूरी हिंदी का साथ में लगाना। उससे आपको क्या पता चलेगा, एक्चुअल नॉलेज का पता चलेगा, आपकी एक्चुअल नॉलेज क्या है। सच बात बताऊँ तो अगर उस एक्चुअल नॉलेज का पता चलेगा ना, तो उसके बाद के अंदर आप क्या कर लेंगे कि मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस, आपके अगर मान लो 200 में से हिंदी के अंदर आपके नंबर आ रहे हैं 150, आप अगला टारगेट रखिए +10 का, -10 नहीं, फिर अगले पेपर में आया आपके मान लो 155, अगला टारगेट। ऐसे आप टारगेट तक पहुंचेंगे। आप सोच रहे हो ना फर्स्ट अटेम्प्ट में डायरेक्ट में 200 को 200 टच कर देना, नहीं है पॉसिबल। ऐसे सेम चीज़ जीएस में करी है। राजस्थान की ज्योग्राफी आ गई, राजस्थान की हिस्ट्री आ गई, आपने पहले इंडिविजुअल क्वेश्चंस देखे, वो जो एक्स्ट्रा 2 घंटे मिल रहे थे उसमें, फिर उसके बाद के अंदर फुल मॉक टेस्ट लगाओ, फुल लेंथ के पेपर। उस फुल लेंथ के पेपर में एक्चुअल में आपको आपकी सिचुएशन पता चलेगी कि आप कहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा छोटा सा मतलब मेरा एक ब्रीफ ओवरव्यू था कि आपको किस तरीके से मतलब इसको अचीव करना है। बाकी जितने भी लोग बाग बोलते हैं कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है वो ये है आप सबको कि आप थोड़ा बुकिश नॉलेज पे ध्यान फोकस करिए, इधर उधर भटकना कम करिए। बुक के अंदर जो लिखा गया है वही कोचिंग वाला पढ़ाता है, वही मैं पढ़ाता हूँ, कहीं पे कोई दूसरा अलग नहीं पढ़ाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 2 शब्दों के मेल को, 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो ऐसे तो साफ लिखा हुआ रहता है ना। वही हम बोल रहे हैं, वही बुक से बोला जा रहा है। तो आप एक्चुअली में बुक से पढ़ेंगे थोड़ा जल्दी कवर होगा, और वही 1 घंटे तक हम लेक्चर बना देते हैं, और आप उसी चीज़ को आप 15 मिनट में पढ़ सकते हैं। आप अपना टाइम बचाइए, ठीक है। यहाँ पे जो भी है आपको मोटिवेशन लेना, मोटिवेशन लीजिए। आपको थोड़ा क्विज़ लगानी हो, क्विज़ लगा लीजिए। इस तरीके से ये पढ़ने के ओपिनियन से आप सारे यूट्यूब चैनल को गिव अप कर दीजिए। क्योंकि मेरा ओपिनियन है, अब आपके पास में 1.5 महीने के आसपास बचा है, आप इसको सही ढंग से यूटिलाइज़ करिए। अगर आप इसको सही ढंग से यूटिलाइज़ करेंगे तो आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे, आप सब इंस्पेक्टर फॉर श्योर बन जाएंगे, ठीक है। तो बुकिश नॉलेज पे कन्वेंशनल स्टडी जो पुराने तरीके से लोग पढ़ते थे, अब ये ऑनलाइन का पार्ट आया है, कोई इंसान पीछे नहीं रहता। आप बुकिश स्टडी करके देखिए, आप सबसे आगे रहेंगे। इन पुराने इसमें क्या है ना, 1 घंटे का बहुत बड़ा वीडियो लेक्चर बनाता है कोई भी इंस्टीट्यूट, उस वीडियो लेक्चर की वैल्यू एक्चुअली में 15 मिनट नहीं है। अगर आपके पास में ऑफ नोट्स होंगे ना आपके कहीं से भी, किसी भी बुक के, तो आप 15 मिनट से ज़्यादा औकात नहीं है उसकी। आप एक बार में रिवीजन कर लेंगे, जब 1 घंटे में आप 5 बार रिवीजन कर सकते हैं उसी का, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से पढ़ेंगे। तो बस यही था, मैं आता रहूँगा, ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा और आपको मोटिवेट करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके लिख के आप कुछ भी बता दें जो आपको फील कर रहा हो। जय हिंद, जय भारत।